दोस्तों, धरती से जन्मी त्याग की प्रतिमूर्ति और सहनशीलता की अद्भुत मिसाल माता सीता, जिनकी जीवन गाथा केवल रामायण की कहानी नहीं बल्कि हर स्त्री के सम्मान और आत्मबल की गाथा है। हमने रामायण को कई बार पढ़ा और सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता से जुड़े कई ऐसे रहस्य और तथ्य हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं माता सीता से जुड़े 10 ऐसे अनजाने तथ्य जो आपको न सिर्फ चौंकाएंगे बल्कि उनके चरित्र को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माता सीता को भूमिजा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है धरती से उत्पन्न हुई। ऐसा माना जाता है कि जनक महाराज ने जब हल चलाया तो हल की नोक से भूमि फटी और वहीं से एक कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या ही सीता थी। सीता का जन्म सामान्य मानवों की तरह नहीं हुआ था, बल्कि वे धरती माता की संतान थी। इसी कारण उन्हें जानकी अर्थात जनक की पुत्री और वैदेही अर्थात विदेह देश की राजकुमारी भी कहा गया। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, एक प्राचीन कथा के अनुसार माता सीता का एक पूर्व जन्म था जिसमें वे वेदवती नाम की तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान श्री विष्णु को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। जब रावण ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपना शरीर यज्ञाग्नि में आत्मदाह कर लिया और रावण को श्राप दिया कि अगला जन्म लेकर वह स्वयं रावण के विनाश का कारण बनेंगी। इस प्रकार वेदवती ने पुनः सीता के रूप में धरती पर जन्म लिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण में वर्णित है कि रावण ने माता सीता का अपहरण तो किया लेकिन उन्हें कभी भी बलपूर्वक छूने की दुष्टता नहीं की। रावण जानता था कि यदि वह सीता को बिना उनकी अनुमति छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और मनाने का प्रयास करता रहा। सीता ने हमेशा एक वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया। माता सीता से जुड़ी हुई चौथी बात है, जब रावण वध के पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सीता को पुनः अपनाने से पहले उनकी पवित्रता सिद्ध करने की बात कही तो यह निर्णय प्रभु श्री राम का नहीं था बल्कि समाज के नियमों को देखते हुए लिया गया था। किंतु वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि माँ सीता ने स्वयं यह प्रमाणित करने की मांग की थी कि उन्होंने रावण के महल में रहते हुए भी अपने पति धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कई पुराणों के अनुसार माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि भगवान श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। जिस प्रकार प्रभु श्री राम भगवान श्री विष्णु के अवतार थे, उसी प्रकार माता सीता माँ लक्ष्मी का अवतार थी। वे त्रेता युग में नारी धर्म, शील और समर्पण की मूर्ति बनकर आई। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, जब प्रभु श्री राम ने माँ सीता को समाज के तानों के कारण त्याग दिया तब वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ और माता सीता ने उन्हें आदर्श जीवन और शास्त्रों की शिक्षा दी। सीता ने उन्हें धनुर्विद्या भी सिखाई, जिसके कारण वे आगे चलकर महान योद्धा बने और प्रभु श्री राम की सेना से टक्कर ली। माता सीता से जुड़ी हुई 7वीं बात है, जब प्रभु श्री राम ने सार्वजनिक रूप से माता सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठाया तब उन्होंने न्याय के लिए पृथ्वी माता को पुकारा। उन्होंने कहा कि यदि मैं पवित्र हूँ तो हे धरती माँ, मुझे अपने भीतर समा लो। उसी क्षण धरती फटी और माँ सीता उसमें समा गई। यह घटना दर्शाती है कि एक स्त्री की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। 8वीं बात है, दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कई जनश्रुतियों और जैन रामायण जैसी परंपराओं में वर्णित है कि माँ सीता न केवल वेदों और उपनिषदों का ज्ञान रखती थी बल्कि वह धनुष चलाना भी जानती थी। उन्होंने लव कुश को युद्ध की शिक्षा स्वयं दी, जिससे पता चलता है कि वह स्वयं भी युद्ध कला में पारंगत थी। माता सीता से जुड़ी हुई 9वीं बात है, स्वयंवर में कई राजाओं और योद्धाओं ने भगवान शिव के भारी धनुष को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। सीता जी ने पहले ही मन में निश्चय कर लिया था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से वह विवाह करेंगी। प्रभु श्री राम ने न केवल धनुष उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया और इस प्रकार माँ सीता ने उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार किया। और माता सीता से जुड़ी हुई 10वीं बात है,
फ्रेंड्स, जब जनक जी ने हल चलाया तो जिस रेखा पर कन्या प्राप्त हुई उसी के नाम पर उसका नाम सीता रखा गया। संस्कृत में सीता का अर्थ होता है खेत की वह रेखा जो हल चलाते समय बनती है। इस प्रकार उनका नाम भी उनके पृथ्वी से जन्मने के संकेत के रूप में चुना गया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी माता सीता से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।